वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल असी सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी दे अंदर 5 तख्तां तक विचार कीती सी। साडे 5 तख्त किहड़े हन अते कित्थे हन, आओ असी अज अगली स्लाइड विच इस तो इलावा जो अज सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी का दूजा भाग आरंभ कर रहे हाँ, उस दे अंदर अज असी जानना करिए कि साडा जो सिख पंथ है, जो सतगुरु जी ने सानू समझाया है, गुरबाणी दे उपदेश दिते हैं, उहदे विचों असी सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी का दूजा भाग आप संगतां दे नाल साझा कर रहे हैं। आओ जी देखते हाँ दूजे भाग दे अंदर की सानू दस्या गया है। ये जो आप जी के सामने तस्वीर है श्री अकाल तख्त साहिब की, श्री अकाल तख्त साहिब दी एक पुरातन तस्वीर है। जदों इसकी सेवा चल रही सी उदों की तस्वीर है, जो कि अमृतसर साहिब के अंदर पंजाब की धरती ते दरबार साहिब के बिल्कुल सामने सुशोभित है। यह है जी श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, जो साडा तख्त श्री केसगढ़ साहिब है, उसकी तस्वीर। हुण असी देखते हाँ साडे सामने फतेह। फतेह किसनू कहा जाता है, फतेह कदों बुलाई जाती है, फतेह का मतलब की है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ये साडी फतेह है। थोड़ी जी आप जी नाल इस दे बारे जानकारी साझी कर देवां। जदों सिख आपस विच मिलता है तां फतेह बुलाउंदा है। जदों भी सिख आपस विच मिलते ने फतेह की सांझ करते ने, लेकिन अज साडे विचों किते ना किते फतेह खत्म हो चुकी है। असी शॉर्ट रूप दे विच सत श्री अकाल कह दिंदे आ, सत श्री अकाल भी पूरा नहीं कहंदे, सत श्री अकाल कह के असी सत श्री अकाल, छत श्री अकाल इस तरह के लफ्ज़ बना दिते, जो कि साडे नहीं। साडा लफ्ज़ ही सत श्री अकाल। सब तो पहला तो असी फतेह बुलाउणी सी, वो फतेह जो साहिबजादियां ने जदों सूबा सरहंद वजीर खान सामने खलोता है, कोई भी उन्हां चों अपना नहीं है। जिन्ने सामने दिख रहे ने बाबा जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी नूं कचहरी दे अंदर, ते वो सूबा सरहंद वजीर खान की कचहरी है, लेकिन उस कचहरी विच बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह तो बिना कोई भी उस कचहरी विच अपना नहीं। फिर जी वो एक दरबार है बादशाह का, लेकिन उस दरबार की परवाह ना करते हुए, उस थां की परवाह ना करते हुए, बिना कोई सोच विचार दे जदों ही साहिबजादियां दा अंदर दाखला हुंदा है, जदों ही वो कचहरी दे अंदर दाखल हुंदे ने, ते गज के एक दूजे वाल मुस्कुराहट दे नाल एक दूजे नूं वेखदे होए गज के कहंदे ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जे साहिबजादियां नूं कचहरी दे विच फतेह बुलाउण तो कोई गुरेज नहीं, कोई परेशानी नहीं, जे साहिबजादे उत्थे डट के फतेह बुला सकदे आ, फिर संगत जी असी अपने घर दे विच, अपने परिवार दे विच, अपने बच्चों के नाल फतेह क्यों नहीं बुला सकते? सानू क्यों अज फतेह बुलाउण लगे शर्म आउंदी है? क्यों असी अज छोटापन महसूस करते हैं फतेह बुलाउण लगे? मैं सब की गल नहीं कर रहा, जिहड़े परिवार फतेह बुलाउंदे ने वो वधाई दे पात्र ने। सतगुरु जी चढ़दी कला बख्शिश करन उन्हां परिवारां नूं, जिन्हां परिवारां दे विच अज भी फतेह इसे तरह गजाई जाती है। बच्चिआं नूं भी फतेह बुलाउण दा तरीका समझाया ते दस्सिया जाता है, लेकिन मैं उन्हां दी गल कर रहा जिन्हां घरां दे विच फतेह बुलाउण बारे बिल्कुल भी नहीं दस्सिया जाता। ते इह कह के शायद असी अपने ये पुरातन लफ्ज़ां नूं, अपने इस पुरातन जो सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीते सी, असी इह कह के इन्हां सारिआं नूं पासे कर देदा है कि असी जी मॉडर्न हुन्ने आ, असी मॉडर्न हाँ, असी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इदां दे शब्द सीख लए, गुड नाइट कहना सीख लिया, पर असी भुल गए सिख हमेशा ही जिथे किथे भी होवे, जदों भी सिख सिख नूं मिले ते गज के फतेह बुलावे। इस विधान नूं असी अपने घर दे विच लागू करिए। आप जी दे सामने इस तो उपरंत है जी जयकारा। जयकारा की है? बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये साडा जयकारा है। कदों बुलाया जाता है? अरदास तो उपरंत जदों अरदास समाप्त हो जाए तो जयकारा गजाया जाता है। ते उस तो उपरंत दो जगह ते दो थावां ते
इन्हां तो बिना नहीं। जयकारा एक ते अरदास तो उपरंत गजाया जाता है, बुलाया जाता है। ते दूसरा, जदों गुरु के सिंह गुरु का खालसा मैदाने जंग विच जूझदा होवे, मैदाने जंग दे विच जूझदा होवे, लड़दा होवे, ते उस समय जयकारा गजाया जाता है, जयकारा बुलाया जाता है। ते एक चीज़ का खास ध्यान रखना जी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये साडा जयकारा है। ते कई बार असी जदों जयकारा बुलाउने आ ते असी जो बोले कह दिंदे आ, जदों के जयकारे दे अंदर जो शब्द बिल्कुल भी नहीं लगेगा ते ना ही लगाया जाता है, जो शब्द बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता, केवल ते केवल बोलिया जाता है बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सिख दी तारीफ, डिफाइन सिख, सिख दी परिभाषा, सिख किसनूं कहंदे ने, ते जेड़ी असी सिख दी परिभाषा करन जा रहे हैं, जेड़ी सिख दी परिभाषा समझण जा रहे हैं, ये सिख रहत मर्यादा दे मुताबक है। सिख रहत मर्यादा दे विच दसी गई है, जिसनूं सानू सारिआं नूं पढ़ना चाहिदा है। सब तो पहली लाइन है जी, जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख, भावें वो मेल होवे भावें फीमेल होवे, भावें पुरुष होवे भावें इस्त्री होवे, भावें कोई भी होवे, भाव के जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख। 10 गुरु साहबान श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तक। मैं इत्थे शब्द, क्योंकि रहत मर्यादा दे विच ये लाइन लिखी हुई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਦਿੱਤੀ हुई स्लाइड ਦੇ अंदर, मैं दोबारा बोल दिया, जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहबान ब्रैकेट विच श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਅਤੇ 10 गुरु साहबान की बाणी ते सिੱਖਿਆ ਅਤੇ दशमेश जी के अमृत उत्ते निश्चा रखता है ਅਤੇ किसी होर धर्म नूं नहीं मानता, वो सिख है। इत्थे एक लाइन जो आप जी के सामने है, ਅਤੇ किसी होर धर्म नूं नहीं मानता दा अर्थ, असी किसी धर्म का निरादर नहीं करते, सारे धर्म सत्कारयोग ने। किसी धर्म नूं ना मनण दा अर्थ है कि जिहड़ा भरोसा विश्वास वो केवल ते केवल गुरबाणी विच ते गुरु ते रखदा है, ते सत्कार सारे धर्मां दा करदा है। सत्कार आदर प्यार सारे धर्मां नाल करदा है, इज्जत मान सारे धर्मां नूं दिंदा है। पर भरोसा मनण दी जिहड़ी गल आएगी, जदों मनण दी गल आएगी ते केवल सिख धर्म विच विश्वास रखदा है। इत्थे इस लाइन दा अते किसी होर धर्म नूं नहीं मानदा दा अर्थ यह है कि वह सत्कार सारे धर्मां दा करदा है, पर भरोसा विश्वास केवल अपने धर्म विच रखदा है। भाव के जिहड़ा फॉलो करना हुंदा है वह केवल ते केवल गुरबाणी नूं गुरमत नूं फॉलो करदा है, लेकिन प्यार सारे धर्मां नूं, आदर मान सारे धर्मां दा। ये सारी परिभाषा तो बाद थल्ले एक लाइन है, वो सिख है। कौन सिख है जी? आ उपर जो असीं पढ़िया, जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख। सब तो पहला एक अकाल पुरख का पुजारी होवे, ते जे एक अकाल पुरख के पुजारी होने की गल है, एक अकाल पुरख नूं मनण की गल है, फिर वह कबरां ते नहीं जाएगा, फिर वह मड़ियां ते नहीं जाएगा, फिर वह धागे तवीतां च विश्वास नहीं करेगा। फिर इत्थे सारियां वो गल्लां आ जाणगियां जो कर्म कांड रूप विच असीं अपने घरां विच करदे हां, वो सारा कुछ छड्डना पवेगा कर्म कांड रूप दे विच। फिर जी बिल्ली रस्ता कट गई, कोई परवाह नहीं। फिर जी नींबू मिर्चा टंग लो, नहीं बिल्कुल नहीं टंगणियां है, नींबू मिर्चा नाल कुछ नहीं होण लगा। फिर वो इन्ना भरमा पखंडा कर्म कांडा विच नहीं फसदा, नहीं पैंदा, क्योंकि एक अकाल पुरख दे विच विश्वास रखदा है, एक अकाल पुरख नूं मनदा है। फिर जी आ गया 10 गुरु साहबान। किहड़े 10 गुरु साहबान? श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब। उन्हां दी सिੱਖਿਆ, क्योंकि गुरु साहबाना ने सानू सिੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ने, उन्हां दा इतिहास सानू सिखाउंदा है 10 गुरु साहबान। फिर आ गया जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते 10 गुरु साहबान दी बाणी ते सिੱਖਿਆ, क्योंकि सिੱਖਿਆ गुरु साहिब जी दे इतिहास विचों गुरु हरकृष्ण महाराज जी तो भी लई जा सकती है, गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो भी लई जा सकती है। जीवन दे विचों कोई सिੱਖਿਆ ले लैनी,
ते नाल गुरबाणी विचों बाणी ते सिक्ख्या अते दशमेश जी दे अमृत उत्ते निश्चा रखदा है। दशमेश जी दे अमृत उत्ते निश्चा रखण दा मतलब कि वह अमृतधारी होके जीवन बतीत करेगा। जे वह अमृतधारी होके अपना जीवन दा जिहड़ा निर्वाह करदा है, जीवन गुजारदा है अते किसी होर धर्म नूं नहीं मानदा, वह सिख है। यह है जी सिख दी परिभाषा। साडा साझा परिवार खालसा। साडे सामने एक लाइन है कि आप जी ने अमृत छकिया है, कि आप जी ने अमृत छकिया है। गुरसिख दा तां जन्म संस्कार तो बाद ते आनंद संस्कार तो पहला दूसरा संस्कार अमृत संस्कार है। साडे चार संस्कार ने, जिहदे विचों आप जी देखो जन्म संस्कार तो बाद ते आनंद संस्कार तो पहला। जन्म संस्कार, अमृत संस्कार, आनंद संस्कार ते अंतिम संस्कार। इन्हां चारां संस्कारां दे विचों दूसरे संस्कार का नाम है अमृत संस्कार। समा ना गवाओ, पंज ककारी होके पंज प्यारियां पासों अमृत छक के ही तुसी सिख खवाउण दे हकदार हो, नहीं तो हर कोई तुहानू पेखी सिख ही कहेगा। असीं अमृत छक के ही सांझे खालसा परिवार दे मैंबर बन सकते हाँ। असीं मैंबर जे बनना चाहुंदे आ खालसा परिवार दे ते सानू अमृत छकना पवेगा, ते अमृत छक के ही असीं सांझे खालसा परिवार दे मैंबर बन सकते हाँ। पंज ककार, हाँ जी, केड़े केड़े ने जी पंज ककार? केस आप जी देख रहे हो एक सिख स्वरूप दे विच केस, फिर है जी केसां विच लगा होया कंगा, केस कंगा, कड़ा आप जी देख सकते हो हाथ विच पाया होया, केस कंगा कड़ा, किरपान कशहरा। केस कंगा कड़ा किरपान ते कशहरा। पंज ककार गुरु दे बख्शे गुणवाचक तोहफे। केस केस रखण दा मतलब की है? केस असीं क्यों रखदे हां? रब जी ने जिवें सानू बनाया, प्रकृति ने सानू जिवें पैदा किया सी उवें प्रकृति का सत्कार करते हुए, नेचर का सत्कार करते हुए, कुदरत ने जिस चीज़ नूं, इहदा अर्थ है कि असीं कुदरत नाल छेड़छाड़ नहीं करते। कुदरत ने सानू जिवें बनाया, जिवें पैदा किया सी उवें रहिंदे हां। इहदा अर्थ यह है। ते इस करके जी नाल ही एक होर जरूरी गल, केस गुरु की मोहर है, केस गुरु का निशान है। केसां तो सिख की पहचान हुंदी है। केसां करके ही असीं सिख पहचाने जाने आ, नहीं तो सानू कोई भी नहीं पहचान सकता, नहीं तो सानू कोई भी नहीं जान सकता। केस गुरु की मोहर है। केस रखण का अर्थ यह है कि सिख कदी भी कुदरत नाल छेड़छाड़ नहीं करता। नंबर 2 ते कंगा, सिख आलसी नहीं। कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बांधई। कंगा दोनों वक्त कर, दो वक्त सिर विच कंगा किया जाता है, कंगा केसां विच रहिंदा है। ते इस गल का प्रतीक है। कंगा लकड़ का वरतिया जाता है, ते जिसका अर्थ, जिसका मतलब कंगा इस गल का प्रतीक है। सिख आलसी नहीं हुंदा। सिख दी जीवन विच, सिख दे जीवन विच आलस नहीं आउंदा। फिर है जी कड़ा, हथकड़ी है गुरु वल्लों लगाई हुई। सिख कदी भी किसी ते अत्याचार नहीं करता, किसी नाल धोखा नहीं करता, किसी नूं लुटदा नहीं। सतगुरु जी नाल ही वहमां भरमां तों भी बचाउंदा है। सिख ने कोई वहम भरम पखंड नहीं करना, ते इन्हां हत्थां नाल किसी नूं लुटना नहीं, चोरी नहीं करनी, किसी कोई अपराध नहीं करना। क्योंकि जदों भी कोई भी इंसान कोई अपराध कर लगता है तो हथ सब तो पहला अगे जाते हैं। गुरु वल्लों लाई हुई हथकड़ी है। गुरु ने हथकड़ी इस तरह लगाई है कि जदों भी सिख कोई बुरा काम कर लई हथ अगे वधावे, अगे करे,
ਤੇ ਕੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੜੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿਰਪਾ ਜਮਾ ਆਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉੱਠੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇਗੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਛਹਿਰਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ 5 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਨ ਲਾ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖੋਪਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ? ਭਾਵ ਕਿ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਖੋਪਰ ਰੂਪੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਪਰ ਉਤਰਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੋਪਰ ਤੇ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
बहुत सारिया शहादतां तो बाद, बहुत सारे सिख कौम के महान जरनैलों का खून डुलन तो बाद सानू ये केस प्राप्त होए ने, सानू ये दस्तार प्राप्त हुई है, सानू सिक्खी प्राप्त हुई है। सारी दुनिया अपने अपने कौमां दे जरनैलों ते माण करदी है। सानू माण होवे भाई तारू सिंह ते, सानू माण होवे हरी सिंह नलूआ जी ते, सानू माण होवे लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल ते, सानू माण होवे भाई मनी सिंह जी ते, सानू माण होवे बाबा दीप सिंह जी ते, उन्हां जरनैलां ते जिन्हां ने सिੱਖੀ सिदक नूं निभाउंदियां होइयां कुर्बानियां कीतियां, शहादतां दित्तियां ते अनेकां तरहां दे जंग भी लड़े, ताकि इस गल दा प्रतीक, इस गल दा सबूत देण वास्ते कि सिख कदी मर नहीं सकते। सिख कौम नूं खत्म करने वाले आप ते मुक गए, सिख कौम नूं मारन वाले मकाउण वाले आप ते मुक गए, पर सिख कौम कदी खत्म नहीं हो सकती, कदी मुक नहीं सकती। इस गल का जवाब देने वास्ते इन्हां जरनैलां ने तकड़े होके हर तरह जुल्म का मुकाबला किया। हाँ जी, अगला पॉइंट साडे त्योहार। सब तो पहला है जी साडे किहड़े किहड़े त्योहार ने, सिख रहत मर्यादा दे विच लिखिया भी होया है उन्हां त्योहारां बारे। नंबर 1 ते गुरु साहिबान दे प्रकाश दिवस, गुरु साहिबान दे गुरगद्दी दिवस, गुरु साहिबान दे ज्योति जोत दिवस, खालसा साजना दिवस, विसाखी, गुरसिखां दे इतिहासक दिहाड़े अते शहीदी दिवस। ये साडे त्योहार ने जिन्हां नूं असीं मनाउणा है। मैं दुबारा बोल देवां, गुरु साहिबान दे प्रकाश दिवस, गुरु साहिबान दे गुरगद्दी दिवस, गुरु साहिबान दे ज्योति जोत दिवस, खालसा साजना दिवस, विसाखी, गुरसिखां दे इतिहासक दिहाड़े अते शहीदी दिवस। अज जी सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी का जो असी दूजा भाग कर रहे सी इत्थे समाप्त है। आप जी नूं बेनती है कि बच्चों नूं जरूर करवा दिता जाए, लिखवाया जाए अते बच्चों नूं इस दी तैयारी भी करवाई जाए, बच्चों नूं इस बारे जाणू भी करवाया जाए। इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।